विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यहाँ पे हमारे पास एक एपी गिवन है, हमें बताना है कि इसकी कौन सी टर्म, क्या छठवीं टर्म, क्या सातवीं टर्म, कौन सी टर्म 132 ज्यादा होगी किससे, इसकी 54th टर्म से। सपोज हमें पता नहीं है कि कौन सी टर्म है, हमें यही पता करना है कौन सी टर्म 132 ज्यादा होगी 54th टर्म से। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट द nth term be 132 more than 54th टर्म। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, nth टर्म को हम कैसे लिखते हैं, an। ये nth टर्म है, ये कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा है किससे, 54th टर्म से। इसका मतलब a 54। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन यूज करेंगे। कौन सी इक्वेशन, हमें पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसी चीज को हम यहाँ पे भी यूज करेंगे और यहाँ पे भी यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, an इसकी जगह हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हो जाएगा 132 प्लस a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 54 माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखो a से a कैंसिल हो रहा है, ठीक है, a से a कैंसिल हो रहा है, यहाँ बचेगा n माइनस वन इंटू डी। ये हो जाएगा 132 प्लस, ये तो कैंसिल हो गया था, ये हो जाएगा 53 डी। अब क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है। अगर आप इस एपी को देखोगे तो कॉमन डिफरेंस कितना निकलेगा, बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस करते हैं, 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, डी की जगह 12 रख देंगे, ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू 12, हो जाएगा 132 प्लस 53 इंटू 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मैं इस साइड में ले जाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू एन माइनस वन माइनस 12 इंटू 53। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 132। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे आप क्या करो, 12 को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा हमारा n माइनस वन माइनस 53। मैंने क्या किया, 12 को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, n माइनस वन, यहाँ क्या बचेगा, माइनस 53। ये हो जाएगा 132। कितना हो जाएगा, 12 n माइनस 54 इक्वल्स 132। इसको डिवाइड करते हैं अब, n माइनस 54 कितना हो जाएगा, 132 डिवाइडेड बाय 12, ये कितना होगा, 12 वन जा 12, 12 वन जा 12, 11। ठीक है, तो n कितना आएगा हमारा, 11 प्लस 54, कितना होता है 11 प्लस 54, 65। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 65। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब 65th टर्म 54th टर्म से 132 बड़ी है।